सुप्रभात बच्चों, मैं पूनम निजावर, हिंदी टीचर, माउंट लिटरासी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम पाठ 20 विप्लव गायन पढ़ेंगे, जिसके कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियाँ आन बैठी हैं, टूटी हैं मिज़राब अंगुलियाँ, दोनों मेरी ऐठी हैं। तो पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। तान माने गीत, उथल पुथल माने हलचल, हिलोर माने लहर, मिज़राबे माने वीणा बजाते समय उंगलियों में पहनते हैं, ऐठी माने अकड़ी। अब देखिए प्रसंग। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से उद्धृत माने ली गई हैं। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। इन पंक्तियों में क्रांति का आह्वान किया गया है। व्याख्या। कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जो क्रांति मचा दे, परिवर्तन की लहर उत्पन्न कर दे। कवि सावधान करता हुआ कहता है कि यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियाँ पैदा कर सकता है, शांति नष्ट हो सकती है तथा यह परिवर्तन भयंकर कष्ट प्रदान कर सकता है। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। तो बच्चों, जब भी कोई परिवर्तन होता है उससे विनाश जरूर होता है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत और क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतम से। कंठ माने गला, महानाश माने विनाश, मारक गीत माने विनाश का गीत, रुद्ध माने स्वर, क्षण माने पल, हतल माने अंतरतम या हृदय की गहराई, शुद्ध माने चिंतित, दग्ध माने जले हुए, ज्वलंत माने जलते हुए, अंतर माने हृदय की गहराई। क्रांति के गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उससे महान विनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी आती है उतनी ही तेजी से उसके दमन का प्रयास आरंभ होता है, परंतु कवि कहता है कि यह अवशेष अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है, यह क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति के गीत की तान निकलती है। उस ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़िता तथा कुरीतियाँ पलक झपकते ही समाप्त हो जाती हैं। एक बार बस क्या है, क्रांति लाने की आवश्यकता होती है। जब कोई ठान लेता है कि हमें परिवर्तन करना है चीज़ों में, तो वो परिवर्तन करके रहता है। कण कण में व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है। कालकूट फणी की चिंतामणि, आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। व्याप्त माने समाया हुआ, स्वर माने ध्वनि, कालकूट माने विष, फणी माने शेषनाग, चिंतामणि माने मणि रूपी चिंता, राज माने रहस्य, भ्रू विलास माने भ्रकुटी का इशारा, पोषक सूत्र माने शक्तिदायक तत्व, परख माने पहचान। तो बच्चों, चलिए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग में 2 में संकलित कविता विप्लव गायन से उद्धृत हैं, जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं।
इसमें क्रांति का आह्वान किया है, माने सबका प्रसंग एक जैसा ही रहेगा। व्याख्या: क्रांति का स्वर समस्त जगत के कण कण में समा जाता है और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने वाली परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। तो बच्चों, आप इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।